संयम जैन और इस वक्त की खास खबर से करेंगे शुरुआत, जहां लखनऊ के गेमिंग जोन में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है और इस हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, बताया जा रहा है। अग्निकांड पर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। सीएम योगी ने अपने सभी दौरे रद्द किए हैं, तो वहीं अलीगढ़ से लखनऊ लौटे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री मोदी ने। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है, जहां मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बड़ी खबर, इस वक्त लखनऊ में भीषण आगजनी की घटना घटी है अलीगंज के अंदर, जो कि बताया जा रहा है गेमिंग जोन है और जहां कई सारे लोग मौजूद थे, कई बच्चे भी मौजूद थे। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अब तक जरूर यहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद कर रहे हैं। अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी हम तक पहुंच रही है, जो आपसे साझा कर रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं वो वाकई भयानक है। देखिए कैसे जहां बच्चे ऊपर से नीचे कूदते नजर आ रहे हैं। आगजनी की इस घटना के बाद जहां पर हड़बड़ी मच गई थी, जो लोग थे ऊपर नीचे कूदते नजर आए। नीचे भी भगदड़ का माहौल था, लोग गिरते पड़ते वहां पहुंचे। आसपास फायर ब्रिगेड को जब सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां एम्बुलेंस भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अभी भी आगजनी की जो घटना बताया जा रहा है कि वहां विकराल रूप आग का देखने को मिल रहा है और ये पीछे का साइड है बिल्डिंग का, जहां से प्रवेश का लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त फायर ब्रिगेड कर्मी वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जहां पोस्ट किया है, मृतकों के परिजनों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की सहायता राशि जहां मृतकों के परिजनों को दी जाएगी, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इस घटना को लेकर सीएम से लेकर पीएम तक जहां पोस्ट कर रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला जहां इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है और अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने लोग मौजूद थे, कितने घायल हुए हैं, मृतकों की संख्या क्या कुछ है। लेकिन अभी 10 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है कि 10 से ज्यादा लोगों की जान वहां से जा चुकी है, उनके शवों को वहां से निकाला गया है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें, घटना जो घटी, अपने आप में हैरान कर देने वाली कि इसके पीछे क्या कुछ कमी रही थी, वो एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण है कि आखिर किस कारण से आग लगी, वो भी स्पष्ट नहीं है। शॉर्ट सर्किट प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही इतनी आग का विकराल रूप देखने को मिला, लेकिन किसी प्रकार का फायर एग्जिट वहां नहीं था। घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। अंदर धुआं है, अब बच्चे तो वहां नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, खुद उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, तो वही मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने अपने सभी दौरे रद्द किए हैं, तो वहीं अलीगढ़ में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां से लखनऊ के लिए रवाना हुए
और अलीगढ़ में मंच से लोगों को घटना की जानकारी भी दी और संवेदना प्रकट भी की खुद योगी आदित्यनाथ ने, और वहां से कहा कि अब अपने दौरे रद्द कर लखनऊ जा रहे हैं। घटनास्थल पर भी पहुंचने की कोशिश रहेगी। और लखनऊ अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना है, ये पीएम का कहना है। तो पीएमओ से एक पोस्ट जारी किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी पीएमओ से की गई है। तो इस वक्त हम आपको लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखकर आप समझिए। एक तस्वीर है जो आगजनी घटी और उस वक्त घटना के बाद जहां उस घटना स्थल से ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पर घटना स्थल है जहां आग लगी हुई है, वहां से नीचे कूदते लोग नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और नीचे भी भगदड़ की स्थिति। दूसरी तस्वीर रेस्क्यू की है जहां पीछे से दीवार तोड़कर अंदर जाया जा रहा है और लोगों को बाहर निकालने का काम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ तक वहां पहुंची हुई है, वो भी मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौजूद है और हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वहां पुलिस के आला अधिकारियों को पहुंचाया जा रहा है, अपर गृह सचिव को भी पहुंचाया जा रहा है। तो मृतकों की संख्या लखनऊ में और बढ़ सकती है, यह भी कहा जा रहा है। गेमिंग जोन में भीषण आगजनी की घटना जो घटी है, इसको लेकर अब देश भर से अलग अलग जगह से संवेदना व्यक्त की जा रही है लोगों द्वारा, क्योंकि ये बड़ी घटना है। इसके पीछे क्या कारण वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा अब तक कि आखिर किस कारण से आग लगी हुई है, लेकिन ये सब जांच के बाद पता चलेगा। सीएम यहां तक कहते नजर आए अलीगढ़ के मंच से कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहां फायर एक्सटिंग्विशर हो, फायर एग्जिट के रास्ते हो, वो सब भी नहीं थे। और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से ये कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा है जहां पर जो व्यापारिक पैलेस होता है, और यहां पर जब नक्शे पास कराए जाते हैं नगर निगम से तो फायर एग्जिट और इन सब के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है, लेकिन अब खामियां उजागर हो रही है। अब बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्या कुछ कमियां हैं, लेकिन पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक।